गुप्ता जी अहमदाबाद से हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो प्रतिवर्ष बाबा की कथा के यजमान पद ग्रहण करते हैं। श्रीमती सुनीता विजय केशव शेट्टी जी, विजय अनंत्या केशव शेट्टी जी उमरगा धाराशिव से हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जो कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं, 3 दिवसीय कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्रीमती दुलारी मदन लाल शर्मा जी खापरखेड़ा महाराष्ट्र से 2 दिवसीय कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद। सभी यजमानों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा के यजमान पद ग्रहण किया है। शिव कृपा से ये पवित्र पावन कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पवित्र अवसर पर 5 दिवसीय कथा का दिव्य आयोजन यहाँ आयोजित हो रहा है। आज हमारे बीच में गोटे गांव के विधायक महोदय श्री महेंद्र जी भी पधारे हैं, एक बार जोरदार साधुवाद करते हुए उनका भी स्वागत। जो प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आप और रुद्राक्ष महोत्सव में 1 दिवसीय आप अवश्य आते हैं, जोरदार करतल ध्वनि देकर उनका भी स्वागत। तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी भभूत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तियारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव तत्व कथा। जिस पुराण को आप और हम श्रवण करने के लिए आए हैं, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, भक्तों में भी आवाज़ नहीं जा रही है। आवाज़ क्लियर करो, गूंज आ रही है, उस आवाज़ को सेट करो। बोलने में भी आवाज़ खिंचा रही है बहुत ज़्यादा। जिस कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए आए हैं, ये कोई साधारण सी पोथी नहीं है। इसका एक अंश मात्र भी यदि शिव महापुराण का हमको मिल रहा है, मात्र एक अंश, यदि भगवान शंकर की पवित्र कथा का मात्र एक अंश भी यदि आपको और हमको प्राप्त हो रहा है, तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं भगवान देवादिदेव महादेव की बड़ी कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है, जो आप और हम इस पवित्र शिव पुराण की कथा में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। भक्ति, आवाज नहीं आ रही है भाई, इधर ना, इधर भी नहीं आ रही है।
भक्ति सरल हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास कठिन, भरोसा कठिन। क्यों? क्योंकि एक बार यदि भरोसा हो जाता है, एक बार यदि विश्वास प्रबल हो जाता है, तो फिर परमात्मा को आना ही पड़ता है। जिस दिन विश्वास दृढ़ हुआ, भरोसा दृढ़ हुआ, उस दिन फिर परमात्मा को आना। जब आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, तो आपका और हमारा भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास प्रबल होता है, प्रखर होता है। कोई तुमसे पूछे कि आप सीहोर गए थे, महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए उज्जैनी गए थे, विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए काशी गए थे, क्या मिलता है तुमको दर्शन से? क्या मिलता है आपको भगवान के दर्शन को कर कर? क्या प्राप्त होता है? जो शिव का भक्त होगा वो कह देगा कि कुछ मिले चाहे ना मिले, इतना पक्का है कि हमारे दुख की घड़ी में हमारा महादेव खड़ा मिलता है। ये जी और जो जैसी शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। भक्ति से ज्यादा प्रबल है विश्वास। भरोसा। एक लड़के की एक लड़की से विवाह होता है, लड़का लड़की पर पूरा भरोसा करता है और लड़की लड़के पर पूरा भरोसा करती है।
क्योंकि संगनी बनने जा रही है। वो आपकी जिंदगी का एक अंग बनने जा रहा है। अगर भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो फिर ये पूरी जिंदगी कैसे चलेगी? कैसे? ये पूरा जीवन कैसे चलेगा? तो शिव पुराण कहती है कि भगवान तुमरुका जी ने जब चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई, जब चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही थी और तुमरुका जी जब चंचुला देवी को कथा सुना रहे थे, तो चंचुला देवी ने 3 बार तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी से 3 बार चंचुला देवी ने पूछा। आज कथा को प्रारंभ कर रहे हैं शिव महापुराण की, और जितने यजमान परिवार इस कथा को सुन रहे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, और पंडाल में जो सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर जो बैठकर सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से इस कथा को श्रवण करिए। सुनिए। 3 बार माता चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कुछ पूछा, संशय। तीन बार पूछा गया और 3 चालू करवा उधर। अब तुम बोले थे इधर पे तो बाद में बैठे, उधर का तो पहले बैठे ना। 3 बार चंचुला देवी ने भगवान तुमरुका जी से प्रश्न किया, क्या तुमरुका जी, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? मेरा पति क्या प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? और ये प्रश्न एक बार नहीं करा गया, ये प्रश्न 3 बार करा गया। 3 बार। क्या मेरा पति ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? कथा चलती रही। फिर दूसरी बार प्रश्न करा चंचुला देवी ने, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? कथा चलती रही। फिर तीसरी बार प्रश्न करा, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? तब स्वयं तुमरुका जी ने कहा, चंचुला, कथा सुनने में एक अलग बात है और कथा के शब्द पर विश्वास करने में एक अलग बात है। जैसे लोग कहते हैं हम गुरु जी पे बहुत भरोसा करते हैं। काय को करते हो? कौन ने कहा तुमको कि गुरु जी पे भरोसा करो? आवाज नहीं आ रही है क्या? और शंभु शरणे मां घड़ी रे दुख काटो दया शंभु शरणे
मांगू घड़ी रे दुख का दया करीने दर्शन। कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। चंचुला देवी ने 3 बार तुमरुका जी से कहा क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तुमरुका जी बोले एक कथा सुनने वाले होते हैं और एक कथा पर भरोसा करने वाले होते हैं। कथा सुनने वालों की संख्या बहुत होती है पर भरोसा करने वालों की संख्या कम होती है। और जिसने भरोसा कर लिया, तो जैसे श्री नेहल प्रज्ञेश पटेल जी यूएसए से यहाँ आ गए। अगर भरोसा होता है तो विदेश से भी आकर अपने देश में कथा श्रवण कर सकते। भरोसा। हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए और जो लोग कथा सुन रहे हैं हो सकता है उनको थोड़ा बुरा लग जाए। गुरु पर भरोसा मत करो, पर गुरु के शब्द पर इतना भरोसा करना कि वो ईश्वर भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। क्यों? क्योंकि गुरु तुम्हारे जैसा है, उसके भी 2 हाथ हैं, पांव हैं, मुख है, नेत्र हैं, जिह्वा है, श्रवण शक्ति है। वो भी भोजन करता है, तुम भी भोजन करते हो। वो भी पानी पीता है, तुम भी पानी पीते हो। वो भी सोता है, तुम भी सोते हो। गुरु बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, पर गुरु के शब्द तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। आपके शब्द संसार के शब्द होंगे और गुरु अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर या अपनी गादी पर बैठकर भगवान को अपने हृदय में बिठाकर जो शब्द बोलेगा वो गुरु के शब्द नहीं होंगे, स्वयं जनार्दन के, स्वयं उस ईश्वर के, जगत पिता के, विश्वनाथ के। जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, पांडवों के भी हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, धृतराष्ट्र गांधारी के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, भीष्म पितामह के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने। आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर खड़ी होकर कहती है कि तुम मेरे गुरु हो। अब आप मेरा साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं भले तेरा गुरु हूं पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। हाँ, तूने मेरे मुख से जो शब्द लिया है, तूने मेरे मुख से जो मंत्र लिया है वो तेरा साथ देगा। तो उसको पुकारना प्रारंभ करो, उसका स्मरण। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, पर तुमने जिस गुरु के मुख से शब्द सुना, रहने दो, जिस गुरु के मुख से तुमने जो शब्द सुना, और वो शब्द पर, गुरु के वचन पर, गुरु की वाणी पर, गुरु के बताए मार्ग पर आपने पूरा भरोसा कर लिया, तो समझ लेना कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए और तुम्हें वो ईश्वर भरोसा। चलो एक बात और कहते हैं। तुम यहां से जा रहे थे, पानी पड़ा था, पानी पड़ा था, फिसल गए, फिसल गए, और जो फिसले इधर की आवाज की व्यवस्था करो ना भाई, बच जाके, तो मां फिर क्यों चिल्ला रहे हैं लोग? और बक्से वाले से पूछो, बक्से चल रहे हैं क्या? बाजू वाले ये बक्से नहीं चल रहे। इन बक्सों का मुंह उतर कर दो थोड़ा। उस पंडाल में भी तो नहीं आ रही, वो पूरा पंडाल की आवाज नहीं आ रही वहां की। शंभु शरणे घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आठो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आठो। आप गुरु पर भरोसा करो ना करो, पर गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो शब्द हैं, गुरु के जो वचन हैं, उस पर जब भरोसा कर लेते हैं तो निश्चित है कि हमारी मंजिल हमारे करीब में होती है। भरोसा बस उसी तरह जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो कितना भरोसा तुम्हारा है, कितना विश्वास तुम्हारा है, ये तुम पर निर्भर करता है। ये तुम पर निर्भर करता है। किस भरोसे के साथ जा रहे हो, कितने विश्वास के साथ जा रहे हो, कितने भरोसे के साथ जल चढ़ा रहे हो, तुम पर निर्भर करता है। गुरु पर भरोसा करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पर अपने गुरु के वचन पर भरोसा करो। कोई आएगा नहीं आएगा, पर यह पक्का है कि गुरु के वचन पर भरोसा करा तो वो वचन जो तुमने भरोसा किया, उसके माध्यम से शिव तुम्हारे दरवाजे पर आकर जरूर खड़ा हो।
शिव जरूर आए, वचन पर भरोसा किया। अभी कथा चल रही थी, उसमें हम कह रहे थे कि आप जा रहे हैं, पानी पड़ा है, कीचड़ हो गया, फिसल गए, पानी पड़ा है, फिसल गए। अब फिसले तो उत्तर दो, महाराज जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। गुरु जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या तुम फिसले तो? नहीं। पर फिसले और फिसलते से ही तुम्हें गुरु के वचन याद आ गए, श्री शिवाय। फिसलते से तुम्हें गुरु के शब्द याद आ गए कि भरोसा, भरोसा यदि करेंगे तो शिव आकर संभाल लेगा। और तुम्हें गुरु के वचन याद आए और तुमने गुरु के वचन का स्मरण किया कि गिर गई हूं पर भरोसा है कि मुझे शंकर संभाल लेगा, कुछ नहीं होने देगा, ये मैं भरोसा करती हूं। वो भरोसा तुम्हारे काम, वो भरोसा तुम्हारे काम, वो विश्वास तुम्हारे। और अंत समय प्रभु शंभो 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 शंभो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, पर जिस वाणी पर तुमने भरोसा किया, जिन शब्दों पर तुमने भरोसा किया, वो शब्द के माध्यम से शिव तुम्हारे पास जरूर होगा। चंचुला देवी ने फिर पूछा, क्या मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मेरे पति को प्रेत योनि से वो मुक्त हो जाएगा? है? ये मुक्ति कैसे मिलेगी? तुमरुका जी ने कहा, मुक्त होने का सबसे सुंदर साधन है विश्वास। मुक्त होने का सबसे सुंदर साधन है भरोसा, दृढ़ता, विश्वास। और जब विश्वास दृढ़ी होगा, भरोसा दृढ़ी होगा, तो निश्चित है शिव करीब। शंभु शरणे पड़ी मांगो शंभु। घड़ी दुख। ये आशीष, चोंगे बंद करके अंदर के पंडाल के बक्से खुलवाइए, बक्सों की आवाज खोलिए जिससे लोगों को आवाज आए। शंभु शंभु शरणे
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया शंभु 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 शंभु। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। आप कितना शिव पर भरोसा करते हो यह आपको मालूम। आप शिव पर कितना विश्वास। ये बक्से चल रहा है बेटा, जिधर आवाज नहीं जा रही है। ए बाबू, ये बक्से चल रहा है? नहीं चल रहा है। वो जो बक्से लगे हैं वो भी नहीं चल रहे हैं, ये खुद ही सुन रहे हैं जो खड़े हैं। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। आप कितना भरोसा करते हो शिव पर, आप कितना भरोसा करते हो अपने आप पर, ये आप पर निर्भर करता है। ये स्वयं आप पर निर्भर करता है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि पार्वती जी जब भगवान शंकर जी के साथ में काशी के भ्रमण के लिए चली, जब माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ काशी भ्रमण करने के लिए जाती हैं, पार्वती माता जब भगवान शिव जी के साथ भ्रमण करने को जाती हैं तो भगवान शंकर पार्वती जी को काशी घुमाते घुमाते ये देखते हैं कि पार्वती जी को भरोसा इस काशी पर कितना है। कितना भरोसा माता पार्वती जी का इस काशी पर, कितना भरोसा, कितना विश्वास माता पार्वती जी का है, शिव स्वयं देख रहे हैं। तब भगवान शंकर पार्वती जी को एक स्थान पर रोके और एक स्थान पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को रोका और पार्वती जी को रोकने के बाद भगवान शिव ने, देवादिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, ओगड़दानी ने एक भिक्षुक, एक भिक्षा मांगने वाला एक भिक्षुक सामने से आ रहा था। जब भिक्षुक सामने से आ रहा था, पार्वती जी उसको देख रही थी और वो भिक्षुक दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा था। हर दरवाजे पर जाकर, प्रत्येक दरवाजे पर जाकर भिक्षुक भिक्षा मांग रहा था। पार्वती जी मुस्कुरा रही थी। भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? क्यों मुस्कुरा रही, क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप मेरा चेहरा देख रहे थे कि मैं काशी पर कितना भरोसा करती हूं, आप मुझे देख रहे थे। आज मैं इस भिक्षुक को देख रही हूं कि ये भिक्षुक, ये भीख मांगने वाला, ये भिक्षा मांगने वाला दरवाजे दरवाजे पर जा रहा है, भिक्षा मांग रहा है और दरवाजे दरवाजे पर जाकर ये भिक्षा प्राप्त कर रहा है। पर सत्य कहूं ना महादेव, यदि अपनी जिंदगी में किसी के दरवाजे से भिक्षा ना मांगे और केवल एक विश्वनाथ पर भरोसा कर ले, तो पेट भरने की जवाबदारी तो उस विश्वनाथ की है, वो स्वयं भरकर ही भरने की जवाबदारी।
पेट भरने की जवाबदारी तो उस विश्वनाथ की है, वो स्वयं भरेगा। उसमें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस उस पर भरोसा करो। और आप लोगों से भी निवेदन है, जितने भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की इस पवित्र कथा में आए हैं, आप सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी के भरोसे पर नहीं आए, आप देव अधिदेव महादेव के भरोसे पर आए, आप शिव के भरोसे। और हम तो आवाज नहीं आई, जरा सब बोलो, सब। हम तो बाबा के भरोसे, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उस पे आश्रित होकर चले, आश्रित हो। माता के गर्भ में बच्चा रहता है, और गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वो गर्भ का बच्चा, अंदर उसको भोजन भी मिल रहा है, अंदर उसको पानी भी मिल रहा है, अंदर उसको श्वास भी मिल रही है, अंदर उसका पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था। अंदर पूरी व्यवस्था दी है। पर वही बच्चा जन्म लेने के बाद ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ रोए, माँ 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 कहकर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, माँ 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 कहकर रो रहा है। उसके शब्द सुनकर स्वयं भगवान भी मुस्कुराते हैं। गजब है, पेट में था तो एक दिन नहीं रोया, अंदर ही था, रोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं माता के पेट में हूं, पर मेरा भरण पोषण तो वो विश्वनाथ ही कर रहा है। अब माता के गर्भ से बाहर निकल गया तो अपनी मम्मी को पुकार रहा है, माँ को पुकार रहा है, पिता को पुकार रहा है, भाई को पुकार रहा है, रिश्तेदारों को पुकार रहा है। कब तक पुकारेगा? कब तक? कोई नहीं आएगा। तब आखिरी में तो मुझे पुकारेगा, तब फिर जैसे गर्भ में मैंने साथ दिया वैसे फिर मैं तेरे लिए सामने खड़ा मिलूंगा और साथ फिर खड़ा। बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएंगे तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर तुम्हें बाथरूम तक ले जाएगा। पर याद रखना, समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, हाथ केवल महादेव ही पकड़ेगा। कोई एक पत्र आया है, अच्छा है। एक बहन ने लिखा है,
बच्चे का फोटो पहले नंबर का देखना। गर्भ में बच्चे को पैरालिसिस हो गया। गर्भ के अंदर पेट में ही बच्चे को, मां के पेट के अंदर ही पैरालिसिस हो गया, लकवा लग गया। और ये बच्चे का पहला फोटो देखिएगा, ये पहला फोटो जिसमें बच्चे को गर्भ में ही पैरालिसिस हो गया। हाथ काम नहीं करता, पांव काम नहीं करता, मुख भी विचलित था, गर्भ के अंदर ही बच्चे को 7वें महीने में पैरालिसिस हो गया। पत्र है ललिता सोनी, पति दयानंद दास, खगड़िया बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। खगड़िया बिहार से। गुरुदेव, मैं महिमा का, शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी की बेटी, मेरी नातिन, दिनांक 26/11/2025 को उसका जन्म हुआ। उसके जन्म के 3 दिन बाद हमने ध्यान दिया कि मेरी नातिन का दायां हाथ पैर सब हिलता ही नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी नातिन को गर्भ में लकवा लग गया, उसको पैरालिसिस हो गया गर्भ के अंदर ही। इसको कोई बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाओ। हम उसको खगड़िया बिहार से दिल्ली लेकर गए, मुंबई लेकर गए। सब डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भ का लगा हुआ लकवा है, पैरालिसिस है, तो ना तो ये हाथ चलेगा ना पांव चलेगा। सब ने मना कर दिया। तब आखिरी में हिम्मत हार गए। फिर किसी ने कहा कि सिंहेश्वर में सीहोर वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है, और वहां की मिट्टी शरीर पर लगाओ, कैसा भी हो आराम जरूर लगता है। हम लोग सिंहेश्वर चले गए। सिंहेश्वर जाकर वहां कथा सुनी, पूरे भरोसे के साथ आपके वचन पर भरोसा किया और मिट्टी को लेकर आ गए और बेटी के शरीर पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाना प्रारंभ करी। दिल्ली और मुंबई बिहार के सभी डॉक्टर ने कह दिया था ना तो इसका हाथ चलेगा ना पांव चलेगा। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरी नातिन पूरी तरह से ठीक हो गई, हाथ भी चल रहा है, पांव भी चल रहा है। उसका दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें उसका हाथ पैर दोनों ठीक हो गए। दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें उसका हाथ भी ठीक हुआ, पैर भी ठीक हुआ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के कहीं बैठी हो। भरोसे। ललिता सोनी, पति दयानंद दास सोनी, खगड़िया बिहार से हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़ो, एलईडी पर चल रही है, पढ़िए। आप बिल्कुल ठीक कहते हो गुरुदेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी बारे पसारे। अपने से लगा लगा लो। हे मेरे बाबा, उठा लो, उठा लो। हे मेरे शिव, संसार सागर में कोई नहीं है। आप गिरे कोई नहीं आएगा, पर आपने जिस शब्द पर भरोसा करा, एक लोटे जल पर भरोसा करा, शिव पुराण पर भरोसा करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के शब्द पर, मंत्र पर भरोसा किया। आपने शिव पुराण के एक एक शब्द पर भरोसा किया। कोई नहीं आएगा, ना कोई सामने आएगा, पर याद रखना
जिस पर भरोसा किया मंत्र, वो मंत्र साथ देगा और वो शिव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हें निभाने के लिए। स्वास्थ्य खराब होगा, कोई हाथ पकड़ लेगा। बुखार आएगा, कोई हाथ पकड़ लेगा। चक्कर आएंगे, कोई हाथ पकड़ लेगा। पर जब समय खराब होगा, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। तब रोगे, बिलखोगे, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तब उसको याद करना। सियोर वाले महाराज की कथा में सुना था। सियोर वाला बाबा कथा कह रहा था तो उसने कहा था कि अगर जब जब दिक्कत आए, परेशानी आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को जपना। एक लोटा जल भर कर अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाना और बन सके भले टीवी के सामने कथा सुनना, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पर शिव पुराण की कथा जब मिल जाए उसी समय पर सुनना प्रारंभ करना। तो आधे से ज्यादा दुख तेरा मेरा महाकाल। वो साथ दे सकते, वो निभा सकते। फिर कहेंगे सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर भरोसा, विश्वास। गुरु जी ने कह दिया ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो वो एक लोटा जल तेरी समस्या का हल होकर ही रहे। हल होकर रहे। एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम रानी देवी है, मेरे पति का नाम अजित साहू है। मैं बक्सर बिहार से आई हूँ। बिहार के जिला बक्सर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुजी 2023 में कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 2023 में अचानक से मैं बहुत बीमार हो गई, तबीयत खराब हो गया। गुरुदेव बनारस के हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर ने भर्ती किया। मेरा वहां पर इलाज प्रारंभ हुआ। डॉक्टर ने बोला कि पेट में पानी हो गया। डॉक्टर ने पानी निकाला और वो पानी जांच में गया। गुरुदेव तो फिर रिपोर्ट में आया, डॉक्टर बोले कि शरीर में कैंसर फैल चुका है, पूरे शरीर में कैंसर हो गया। हम लोग घबरा गए, इलाज प्रारंभ कराया। पूरे घर में मातम सा छा गया। गुरुदेव पटना गए, वहां के महावीर कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। वहां पर भी जांचें हुई। सभी ने कहा शरीर में कैंसर है और वो पूरा फैल चुका है। हिम्मत हार। गुरुदेव फिर एक दिन मेरी ननंद इंदौर में रहती है। मेरी ननंद ने कहा कि मोबाइल पर टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, वो सुनो। एक लोटा जल का उपाय बताते हैं, एक लोटा जल का उपाय कीजिए। मेरी ननंद ने कहा और हम लोगों ने सीहोर आकर कंकर शंकर की पूजन कर रुद्राक्ष लिया, कंकर लेकर गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से सारी जांचें कराई। और जांचें कराते कराते भी जब कैंसर का मालूम पड़ता रहा, तब आखिरी में फिर हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर हम लोगों ने इलाज चलवाया। और इलाज करवाने के लिए जब दिल्ली में गए तो सारी फाइलें दी, कैंसर की सारी फाइल जब दिल्ली में दी, तब आखिरी में डॉक्टर ने सारी फाइल देखकर कह दिया कि कौन कहता है कि तुमको कैंसर है? तुम्हारे शरीर में कोई कैंसर की बीमारी नहीं है। तुम्हारा शरीर पूरा, तुम्हारे शरीर में कोई कैंसर, तुम्हारा शरीर पूरा पूरा। महाराज
यही वो बच्चा है जिसको गर्भ में पैरालिसिस हो गया था और इसका आधा शरीर, एक हाथ, एक पांव और चेहरा, तीनों में ही वो पैरालिसिस का असर था और बाबा की कृपा से आज पूरा ठीक होकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। कितना भरोसा। उस पत्र में लिखा, दिल्ली में जब दिखाने गए तो दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि शरीर में कोई कैंसर है ही नहीं। शरीर के अंदर कोई कैंसर ही नहीं। अब यहां कुछ आया आपके काम तो आपका भरोसा है। यहां अगर सामने कुछ आया तो तुम्हारा विश्वास है और कुछ भी नहीं। चढ़ाते हो एक लोटा जल, हाथ उठाओ जरा, सब चढ़ाते हो, रखिए पूरे भरोसे के साथ, जम के बोलो जरा, पूरा भरोसा। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने एक लोटे जल पर भरोसा कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर भरोसा कर लिया, समझ लेना कि फिर वो भरोसा टूटने वाला नहीं है, वो सफल होगा। वो टूटने वाला नहीं, पूर्ण भरोसा। पूर्ण भरोसा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, वो हमें शिव के करीब में लेता है। कहा माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि ये भिक्षुक जो मांग रहा है, जो भिखारी, जो भिक्षुक जा रहा है, सब दूर मांग रहा है, अगर वही भिक्षुक अगर मांगे तो केवल देव अधिदेव महादेव से मांगे, भगवान शंकर से मांगे। बचो पहले, रोते नहीं, खुश हो। यही वो बहन है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। रानी देवी बक्सर बिहार से हैं।
पटना के हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटलों में बताया कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। और डॉक्टर ने केवल 6 महीना दिया था कि शरीर में इतना कैंसर फैल चुका है। सारी जांचें, सारा इलाज सब कुछ करवाया, फिर आखिरी में दिल्ली पहुंच गई पूरी जांच को लेकर और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट को नील कर दिया। शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, शिव की कृपा। शिव ओघड़ी है। आप भरोसा करेंगे वो जरूर निभाए पूरा। अब एक लाइन को आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। पार्वती मैया शिवजी से कह दी, ये भिक्षुक सब पर भरोसा कर रहा है पर शिव पर जो गर्भ में दे सकता है, गर्भ के अंदर भी पेट भर सकता है, वो सर्वस्व दे सकता है। सर्वस्व। एक भरोसा ही तो मूल है जिसके बल पर देवाधिदेव महादेव मिल सकते हैं। कितना सुंदर एक संवाद आता है भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी। छह लड़कियों में 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और एक अशोक सुंदर। अशोक सुंदर भगवान देवाधिदेव महादेव की बेटी अशोक सुंदरी एक बार एक हुंड नाम का असुर
अशोक सुंदरी माता की सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त हो।